किसी भी तरह मुझे अंग्रेजी सीखनी है, किसी भी तरह इसे ख़त्म करो, किसी भी तरह मुझे उससे मिलना है, किसी भी तरह मुझे वहाँ पहुँचना है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी भी तरह, यानी हर सेंटेंस में किसी भी तरह कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बाय एनी मीन्स। बाय एनी मीन्स मीन किसी भी तरह। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस बाय एनी मीन्स। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। और बाय एनी मीन्स ये फार्मूला है, दैट मीन किसी भी तरह। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। किसी भी तरह मुझे अंग्रेजी सीखनी है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाय एनी मीन्स। आई हैव टू लर्न इंग्लिश ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से। और बाय एनी मीन्स ये फार्मूला है, दैट मीन किसी भी तरह। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, किसी भी तरह इसे खत्म करो। फिनिश दिस बाय एनी मीन्स। फिनिश दिस बाय एनी मीन्स किसी भी तरह मुझे वहां पहुंचना है। आई हैव टू रीच देयर बाय एनी मीन्स। आई हैव टू रीच देयर बाय एनी मीन्स किसी भी तरह मुझे उससे मिलना है। आई हैव टू मीट हिम बाय एनी मीन्स। आई हैव टू मीट हिम बाय एनी मीन्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। किसी भी तरह ये सीख लो। जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है, शरारती होता जा रहा है। जैसे जैसे बादल छा रहे हैं, बारिश तेज होती जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मैं पौधे को पानी दे रहा हूँ, वैसे वैसे ये बढ़ रहा है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसे जैसे, यानी हर सेंटेंस में जैसे जैसे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एज। एज मीन जैसे जैसे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस एज प्लस सेंटेंस, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है, शरारती होता जा रहा है। He is getting naughty as he gets older. He is getting naughty as he gets older. जैसे जैसे बादल छा रहे हैं, बारिश तेज होती जा रही है। The rain is getting stronger as the clouds are getting cloudy. The rain is getting stronger as the clouds are getting cloudy. जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। Inflation is increasing as time passes. Inflation is increasing as time passes. Next example for better understanding. जैसे जैसे मैं पौधे को पानी दे रहा हूँ, वैसे वैसे ये बड़ा हो रहा है। It keeps on growing as I water the plant. It keeps on growing as I water the plants. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। जैसे जैसे मैं आपके वीडियोस देखता जा रहा हूँ, वैसे वैसे इंग्लिश सीखता जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं आपके वीडियोस देखता जा रहा हूँ, वैसे वैसे इंग्लिश सीखता जा रहा हूँ।
वो लाहौर के लिए निकल पड़ा, वो काम के लिए निकल पड़ा, वो खेलने के लिए निकल पड़ा, वो स्कूल के लिए निकल पड़ा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं निकल पड़ना, यानी हर सेंटेंस में निकल पड़ना कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सेट आउट टू। सेट आउट टू मीन निकल पड़ना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस सेट आउट टू प्लस वर्ब प्लस ing या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। वो लाहौर के लिए निकल पड़ा, वो लाहौर के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू लाहौर, ही सेट आउट टू लाहौर। वो काम के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू वर्क, ही सेट आउट टू वर्क। वो खेलने के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू प्लेइंग, ही सेट आउट टू प्लेइंग। वो स्कूल के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू स्कूल, ही सेट आउट टू स्कूल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो सीखने के लिए निकल पड़ा, वो सीखने के लिए निकल पड़ा। जाकर देखो क्या हुआ, जाकर देखो वो क्या कह रही है, जाकर देखो वो क्या कर रहा है, जाकर देखो वो कहा है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाकर देखो, यानी हर सेंटेंस में जाकर देखो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो एंड फाइंड आउट। गो एंड फाइंड आउट मीन जाकर देखो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। गो एंड फाइंड आउट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा आवर। गो एंड फाइंड आउट मीन जाकर देखो। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जाकर देखो क्या हुआ, गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। गो एंड फाइंड आउट मीन जाकर देखो, व्हाट हैपेंड मीन क्या हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जाकर देखो वो क्या कह रही है। गो एंड फाइंड आउट व्हाट शी इज सेइंग, go and find out what she is saying. go and find out mean जाकर देखो, what she is saying mean वो क्या कह रही है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जाकर देखो वो क्या कर रहा है। go and find out what he is doing, go and find out what he is doing। जाकर देखो वो कहाँ है। go and find out where he is, go and find out where he is। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जाकर देखो उसने क्या कहा, जाकर देखो उसने क्या कहा कि मैं उसके सामने बोल नहीं सकता। ऐसा क्यों है कि तुम हर साल कम नंबर हासिल करते हो। ऐसा क्यों है कि वो पढ़ नहीं सकता। ऐसा क्यों है कि वो तेज चल नहीं सकता।
इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा क्यों है कि, यानी हर सेंटेंस में ऐसा क्यों है कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वाई इज़ इट दैट। वाई इज़ इट दैट मीन ऐसा क्यों है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। वाई इज़ इट दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और वाई इज इट दैट ये फ्रेज है। दैट मीन ऐसा क्यों है कि। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऐसा क्यों है कि मैं उसके सामने बोल नहीं सकता। Why is it that I can't speak in front of him? Why is it that I can't speak in front of him? Why is it that ये फ्रेज है that मीन ऐसा क्यों है कि। और I can't speak in front of him ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से। that मीन मैं उसके सामने बोल नहीं सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा क्यों है कि तुम हर साल कम नंबर हासिल करते हो। Why is it that you get low marks every year? Why is it that you get low marks every year? Next example for better understanding. ऐसा क्यों है कि वो पढ़ नहीं सकता। Why is it that he can't study? Why is it that he can't study? ऐसा क्यों है कि वो तेज चल नहीं सकता। Why is it that he can't move quickly? Why is it that he can't move quickly? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसा क्यों है कि वो सीख नहीं सकता। अगर ज़रूरत हो तो तुम ये पैसे ले सकते हो। अगर ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर ज़रूरत हो तो तुम उनसे बात कर सकते हो। अगर ज़रूरत हो तो हम उसे समझाएंगे। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर ज़रूरत हो तो, यानी हर सेंटेंस में अगर ज़रूरत हो तो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ नीडेड। इफ नीडेड मीन अगर ज़रूरत हो तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस इफ नीडेड। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इफ नीडेड मीन अगर ज़रूरत हो तो। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर ज़रूरत हो तो तुम ये पैसे ले सकते हो। यू कैन टेक दिस मनी इफ नीडेड। यू कैन टेक दिस मनी इफ नीडेड। यू कैन टेक दिस मनी ये सेंटेंस है और इफ नीडेड मीन अगर ज़रूरत हो तो। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल टेल यू इफ नीडेड। आई विल टेल यू इफ नीडेड। अगर ज़रूरत हो तो तुम उनसे बात कर सकते हो। यू कैन टॉक टू देम इफ नीडेड। यू कैन टॉक टू देम इफ नीडेड। अगर ज़रूरत हो तो हम उसे समझाएंगे। वी विल अंडरस्टैंड हिम इफ नीडेड। वी विल अंडरस्टैंड हिम इफ नीडेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर ज़रूरत हो तो और मांग लेना। मैंने तो कब का उसे माफ़ किया। वो तो कब का चला गया। उसने तो कब का खाना पका लिया। हमने तो
कब का खेल लिया। इन जुमलों को गौर से देखो। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इसी जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कब का, यानी हर सेंटेंस में कब का कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू लॉन्ग अगो। टू लॉन्ग अगो मीन कब का। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस टू लॉन्ग अगो, सेंटेंस की सिचुएशन के हिसाब से होगा और टू लॉन्ग अगो ये फ्रेज है दैट मीन कब का। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं इस जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने तो कब का उसे माफ किया। आई फॉरगिव हिम टू लॉन्ग अगो। आई फॉरगिव हिम टू लॉन्ग अगो। वो तो कब का चला गया। ही वेंट टू लॉन्ग अगो। ही वेंट टू लॉन्ग अगो। उसने तो कब का खाना पका लिया। शी कुक्ड टू लॉन्ग अगो। शी कुक्ड टू लॉन्ग अगो। हमने तो कब का खेल लिया। वी प्लेड टू लॉन्ग अगो। वी प्लेड टू लॉन्ग अगो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं तो कब का यहाँ आ गया। ऐसे कैसे तुम जा सकते हो। ऐसे कैसे तुम झूठ बोल सकते हो। ऐसे कैसे तुम फेल हो सकते हो। ऐसे कैसे तुम मुझे भूल सकते हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसे कैसे, यानी हर सेंटेंस में ऐसे कैसे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लाइक दिस। लाइक दिस मीन ऐसे कैसे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लाइक दिस प्लस क्वेश्चन मार्क। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ऐसे कैसे तुम जा सकते हो। हाउ कैन यू गो लाइक दिस। हाउ कैन यू गो लाइक दिस। ऐसे कैसे तुम झूठ बोल सकते हो। हाउ कैन यू लाई लाइक दिस। हाउ कैन यू लाई लाइक दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे कैसे तुम फेल हो सकते हो। हाउ कैन यू फेल लाइक दिस। हाउ कैन यू फेल लाइक दिस। ऐसे कैसे तुम मुझे भूल सकते हो। हाउ कैन यू फॉरगेट मी लाइक दिस। हाउ कैन यू फॉरगेट मी लाइक दिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसे कैसे तुम नहीं आ सकते। मुझे वहाँ जाने पर मजबूर मत करो। उसे खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो। उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो। मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मजबूर मत करो, यानी हर सेंटेंस में मजबूर मत करो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट फोर्स। डोंट फोर्स मीन मजबूर मत करो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट फोर्स प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर
टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मुझे वहाँ जाने पर मजबूर मत करो। डोंट फोर्स मी टू गो देयर। डोंट फोर्स मी टू गो देयर। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसे खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो। डोंट फोर्स हर टू कुक। डोंट फोर्स हर टू कुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो। डोंट फोर्स हिम टू कम हेयर। डोंट फोर्स हिम टू कम हेयर। मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करो। डोंट फोर्स मी टू टेल द ट्रूथ। डोंट फोर्स मी टू टेल द ट्रूथ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे पढ़ने के लिए मजबूर मत करो। वो साल में एक बार आता है। हम साल में एक बार मिलते हैं। वो साल में एक बार खेलती है। तुम साल में एक बार घर आते हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं साल में एक बार, यानी हर सेंटेंस में साल में एक बार कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ ईयर। वंस इन अ ईयर मीन्स साल में एक बार। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस वंस इन अ ईयर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और वंस इन अ ईयर मीन्स साल में एक बार। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। वो साल में एक बार आता है। He comes once in a year. He comes once in a year. He comes ये सेंटेंस है और once in a year मीन्स साल में एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हम साल में एक बार मिलते हैं। We meet once in a year. We meet once in a year. वो साल में एक बार खेलती है। She plays once in a year. She plays once in a year. तुम साल में एक बार घर आते हो। तुम साल में एक बार घर आते हो। You come home once in a year. You come home once in a year। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं साल में एक बार गाँव जाता हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो हार मान ले। मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा देते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सीखना नहीं चाहते। मैं उनमें से नहीं हूँ जो झूठ बोलते हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैं उनमें से नहीं हूँ, यानी हर सेंटेंस में मैं उनमें से नहीं हूँ कॉमन सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एम नॉट वन ऑफ दोज। आई एम नॉट वन ऑफ दोज मीन मैं उनमें से नहीं हूँ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। आई एम नॉट वन ऑफ दोज प्लस हु प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं उनमें से नहीं हूँ जो हार मान ले। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु गिव अप। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु गिव अप। मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा देते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु चीट। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु चीट। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सीखना नहीं चाहते। आई एम नॉट
one of those who don't want to learn. I am not one of those who don't want to learn. मैं उनमें से नहीं हूँ जो झूठ बोलते हैं. I am not one of those who tell a lie. I am not one of those who tell a lie. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. मैं उनमें से नहीं हूँ जो पढ़ते नहीं हैं. अल्लाह के फजल से हम सही सलामत घर पहुँचे. अल्लाह के फजल से वो लोग अभी भी जिंदा हैं. अल्लाह के फजल से हमने घर खरीदा है. अल्लाह के फजल से आज मेरे पास सब कुछ है. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से. ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों में हम कह रहे हैं अल्लाह के फजल से, यानी हर सेंटेंस में अल्लाह के फजल से कामन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह. बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मीन अल्लाह के फजल से. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह प्लस कामा प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मीन अल्लाह के फजल से. यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से या आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड. इस वीडियो को स्किप मत करना. अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. अल्लाह के फजल से हम सही सलामत घर पहुँचे. बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह वी सेफली रीच्ड होम. बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह वी सेफली रीच्ड होम. अल्लाह के फजल से वो लोग अभी भी जिंदा है. बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह दे स्टिल अलाइव. बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह दे स्टिल अलाइव. अल्लाह के फजल से हमने घर खरीदा है. बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह वी हैव बोट द हाउस. बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह वी हैव बोट द हाउस. अल्लाह के फजल से आज मेरे पास सब कुछ है. बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई हैव एवरीथिंग टुडे. बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई हैव एवरीथिंग टुडे. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. अल्लाह के फजल से वो पास हो गया. अल्लाह के फजल से वो पास हो गया. बिना किसी तैयारी के यहाँ मत आओ. बिना किसी तैयारी के उसे मत बुलाओ. बिना किसी तैयारी के वहाँ मत जाओ. बिना किसी तैयारी के मत खेलो. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से. ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना किसी तैयारी के, यानी हर सेंटेंस में बिना किसी तैयारी के कामन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑफ हैंड. ऑफ हैंड मीन बिना किसी तैयारी के. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. डोंट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ हैंड. यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड. इस वीडियो को स्किप मत करना. अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. बिना किसी तैयारी के यहाँ मत आओ. डोंट कम हियर ऑफ हैंड. डोंट कम हियर ऑफ हैंड. बिना किसी तैयारी के उसे मत बुलाओ. डोंट इनवाइट हिम ऑफ हैंड. डोंट इनवाइट हिम ऑफ हैंड. बिना किसी तैयारी के वहाँ मत जाओ. डोंट गो देम ऑफ हैंड. डोंट गो देम ऑफ हैंड. बिना किसी तैयारी के मत खेलो. डोंट प्ले ऑफ हैंड. डोंट प्ले ऑफ हैंड. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. बिना किसी तैयारी के उससे बात मत करो. कहाँ लिखा है कि हम यहाँ फोटो नहीं खींच सकते हैं. कहाँ लिखा है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं. कहाँ लिखा है कि यहाँ थूकना मना है.
कहाँ लिखा है कि हम यहाँ पार्क नहीं कर सकते। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहाँ लिखा है कि, यानी हर सेंटेंस में कहाँ लिखा है कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वेयर डज इट से दैट। वेयर डज इट से दैट मीन कहाँ लिखा है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। वेयर डज इट से दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। और वेयर डज इट से दैट मीन कहाँ लिखा है कि। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। कहाँ लिखा है कि हम यहाँ फोटो नहीं खींच सकते। वेयर डज इट से दैट वी कैंट टेक पिक्चर हियर। वेयर डज इट से दैट वी कैंट टेक पिक्चर हियर। कहाँ लिखा है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। वेयर डज इट से दैट वी कैंट स्टे हियर। वेयर डज इट से दैट वी कैंट स्टे हियर। कहाँ लिखा है कि यहाँ तुकना मना है। वेयर डज इट से दैट स्पिटिंग इज फॉरबिडन हियर। वेयर डज इट से दैट स्पिटिंग इज फॉरबिडन हियर। कहाँ लिखा है कि हम यहाँ पार्क नहीं कर सकते। वेयर डज इट से दैट वी कैंट पार्क हियर। वेयर डज इट से दैट वी कैंट पार्क हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। कहाँ लिखा है कि यहाँ बैठना मना है। कहाँ लिखा है कि यहाँ बैठना मना है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।